श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो अपन सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 1 द्विव्रणीय अध्याय, उसमें व्रण उपक्रम पढ़ रहे थे। टोटल 60 उपक्रम थे, उसमें से 57 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 57 वाला क्या था? मधु और सर्पी। मधु और सर्पी क्या काम करते थे? किसी को चोट लग गई, किसी को क्षत हो गई, तो जहां पर जो दाह है, जो जलन है, उस जलन को कम करता था, और जो घाव है, व्रण है, उसका संधान करता था। ठीक है, तो ऊष्मा के शमन के लिए और व्रण के संधान के लिए मधु और सर्पी का लेप हम लगाते थे। अब 58 वाले में क्या कह रहा है? 58 वाला व्रण उपक्रम है, दैट इज यंत्र। तो यंत्र में क्या है कि भाई श्लोक देखो क्या कहता है, व्रणा शल्य पीड़िताः यंत्र तेषु विधीयते, यानी यंत्र से हमें चिकित्सा करनी है किसकी? ऐसे व्रण की जो शल्य से पीड़ित हो। तो क्या कर देंगे? उसका आहरण कर लेंगे। हमने पहले ही बात कर ली कि आहरण कर्म जो है वो शल्य वाले व्रण में करा जा सकता है। ठीक है, और यंत्र के थ्रू ही करेंगे आहरण। आहरण बोले, उत्पाटन बोले, उद्धरण बोले, सबका मतलब एक ही है। आहरण वर्ड सुश्रुत ने यूज किया है ना, उत्पाटन वर्ड अष्टांग हृदय ने यूज किया, और उद्धरण किसने किया था? अष्टांग संग्रह ने। चलिए 59 वाला क्या है? आहार। आहार भी एक तरीके का व्रण का उपक्रम है। व्रण को ठीक करने के लिए व्रणी को कैसा आहार देना है ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। जो व्यक्ति इन जनरल जो है, हमें अगर ध्यान रहे तो उसको खाने के लिए हमें कैसी चीज देनी चाहिए? जो लघु हो, प्राय लघु चीज को हम ध्यान रखते हैं, जो उष्ण हो, स्निग्ध हो, अग्नि दीपन कराए, ऐसी चीजें हमें खानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लगातार अपनी लाइफ में ऐसा आहार का सेवन कर रहा है, ठीक है, तो पहली चीज तो उसको कभी भी निज व्रण तो होने ही नहीं, क्योंकि जो सारे आगंतुक व्रण होते हैं उनका कारण यही होता है कि आप अनाप शनाप खाते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं चरक के अंदर विमान स्थान में, है ना। चलो अब देखते हैं, बिकॉज अब मान लो कि निज व्रण में, अब निज व्रण हो गया या मान लो आगंतुक व्रण हो गया, तो अब ऐसी स्टेट में करना क्या? उसी डाइट पे वापस लेकर के आना है। भैया जो काम पहले नहीं किया वो अब कर लो, मतलब लघु खाओ। गुरु लघु मतलब जो लघु हो अपने गुण में, और लघु हो जो अपनी मात्रा में, कम खिलाओ। क्यों? क्योंकि अगर अभी अभी व्रण हुआ है तो जो डाइवर्जन है, ठीक है, सर्कुलेशन का, वो कहाँ है? शाखा में है, इसलिए अग्नि ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो लघु मात्रा में खिलाओ, लघु आहार खिलाओ, उष्ण स्निग्ध खिलाओ। ठीक है, क्योंकि उष्ण स्निग्ध आहार क्या करता है? अपने आप टाइम से पच जाता है, वात का अनुलोमन करता है, अग्नि का दीपन करता है, और इसमें भी जो स्निग्ध आहार है वो शरीर को उपचित करता था। ऐसे गुण हमने पढ़े थे चरक के विमान स्थान। खैर, अब हम बात करते हैं क्या कि भैया नेक्स्ट 60वां व्रण उपक्रम, सबसे लास्ट, दैट इज रक्षा विधान। अब रक्षा मतलब क्या? रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन करेंगे भाई? बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्शन करेंगे, और उसको अपन क्या बोलते हैं? राक्षस या निशाचर बोलते हैं। ठीक है, तो क्षत से आतुर की निशाचर से रक्षा करने के लिए कौन सा व्रण उपक्रम काम आएगा? रक्षा विधान। और क्या करना चाहिए रक्षा विधान में? यम करना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए। और क्या था यम नियम? शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब चीजें। और कौन सी चीजें जो है मना करनी है रक्षा विधान में कि भाई देखो, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, अहिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये सब चीजें किसमें आती हैं? ये सब रक्षा विधान में ही आती है ना। चलो अब ये चैप्टर के 60 उपक्रम तो कंप्लीट हो गए। अब चैप्टर को रैप अप करने का समय आ गया। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज देखी? देखो, व्रण होने के 6 कारण। कौन कौन से 6 कारण है भाई? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और आगंतुज। तो 6 कारण हैं किसके? व्रण के होने के। तो व्रण के मूल कितने हुए? 6। ठीक, उसके बाद बात करें कि भाई व्रण के अधिष्ठान कितने? व्रण के अधिष्ठान 8, यानी व्रण किस किस जगह हो सकता है? तो त्वक में हो सकता है, स्किन में हो गया, मांस में हो सकता है, मांस की जगह मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर। तो व्रण की 8 वस्तु बोलते थे हम इसको, व्रण की 8 वस्तु या व्रण के 8 अधिष्ठान।
त्वक मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्म। ठीक, तो वैसे तो देखो चैप्टर का नाम क्या था, द्विव्रणीय अध्याय। तो द्विव्रणीय मतलब व्रण के दो कारण, या तो शारीरज व्रण या आगंतुज व्रण। तो होना तो क्या चाहिए था, व्रण के दो ही मूल होने चाहिए, शारीरज या आगंतुज। लेकिन दोषज के हिसाब से 6 मूल कह दे रहा है, तो ठीक है, वो भी ठीक है। तो अगर व्रण के मूल पूछे या व्रण के कारण पूछे तो 6 टिक कर देना, और व्रण के टाइप पूछे तो 2 टिक कर देना, ऐसे कर लेना, है ना। अब और क्या पढ़ा हमने भाई, 5 व्रण के लक्षणों के बारे में डिस्कस किया। कौन से लक्षणों के बारे में डिस्कस किया, कोई व्रण आया तो दिखने में कैसा है, तो उसका वर्ण। ठीक, फिर देखा, उसमें तो देखा, चेक किया कि कैसी स्मेल आ रही है, गंध, वर्ण, गंध। कोई स्त्राव निकल रहा है क्या, तो स्त्राव। पेशेंट से पूछा कि भाई बताओ इसमें कोई वेदना हो रही है क्या, तो वेदना। और लास्ट आकृति, कैसा है, शुद्ध व्रण है, शार्प व्रण है, छिद्र है, पिच्छित है, क्या है, तो आकृति। तो इस प्रकार से हमने 5 व्रण के लक्षण पढ़े, गंध, वर्ण, स्त्राव, वेदना और आकृति। अब बात करते हैं उपक्रम कितने पढ़े, हमने 60 उपक्रम पढ़े। व्रण के 60 उपक्रम की शुरुआत कहां से हो रही थी, अवतर्पण से शुरुआत हो रही थी, रक्षा विधान पे खत्म हो रहा था। ठीक है, ये जो है 60 उपक्रम पढ़ लिए थे। तो इसका श्लोक कैसे है, देखो पढ़ते हैं। षड मूलो अष्ट परिग्राही पंच लक्षण लक्षितः, यानी 6 मूल वाला, वात पित्त कफ रक्त सन्निपात आगंतुज। अष्ट परिग्राही मतलब 8 व्रण वस्तुएं, कौन कौन सी, त्वक मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्माणी। ठीक, त्वक रक्त मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्माणी। फिर पंच लक्षण, गंध वर्ण स्राव वेदना, गंध वर्ण स्राव वेदना और आकृति। षष्टया विधान ही निर्दिष्ट, षष्टया विधान, षष्टया विधान मतलब 60 विधि, किसकी, इसको डाइजेस्ट, इसको क्या करने की, साधन करने की, व्रण को सिद्ध करने की, व्रण को ठीक करने की। तो षष्टी, षष्टी मतलब क्या होता है, 60। तो 60 जो है विधान बताए गए हैं, या 60 उपक्रम बताए गए हैं। षष्टिया विधान ही निर्दिष्ट ही चतुर्भिः साध्यते व्रण। ठीक है, इस तरह से हमने जो है 4 चतुष्पादों से, यानी 4 चीजों से सिद्ध करना चाहिए। तो 4 चीजें क्या है, वैद्य, आतुर, भेषज और रोगी। इन चारों चीजों से सिद्ध कर लेना चाहिए। चिकित्सा के 4 चतुष्पादों को मिलकर के 60 उपक्रमों का यूज करके किसी व्रण को ठीक कर देना चाहिए। अब चरक ने जो है व्रण को, उपक्रम तो बताए, व्रण के उपद्रव भी बताए। उपद्रव मतलब उपद्रव कितने होते हैं व्रण के, देखो हमने जो है जब चरक पढ़ा था तो चरक में व्रण के 16 उपद्रव हमने बात करी थी। तो वो बोलता था षोडश व्रण उपद्रव। ठीक है, अब सुश्रुत क्या कहता है, सुश्रुत कहता है कि भैया व्रण के उपद्रव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है जो व्रण में होने वाले उपद्रव हैं, और दूसरा बोला जो जिसको व्रण हुआ, यानी व्रणी, व्रणी में कौन से उपद्रव दिख रहे हैं, तो वो हुए 10। ठीक, तो व्रण के उपद्रव 5 और व्रणी के उपद्रव 10। तो कुल मिलाकर के कितने हुए भाई, 2 प्रकार के व्रण उपद्रव हुए, व्रण में होने वाले और व्रणी में होने वाले। व्रण में होने वाले उपद्रव 5 जो लक्षण व्रण में दिखेंगे, और व्रणी में दिखने वाले 10। ठीक है, जबकि चरक ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता था, वो सीधा बोल देता था कि षोडश व्रण उपद्रवाहा। ठीक, तो अब जरा देख लेते हैं कि व्रणी में, यानी जो व्रणी के 10 बोल रहा है कि व्रणी में कौन कौन से शोथ के उपद्रव दिखेंगे। ठीक है, तो मतलब शोथ के उपद्रव में व्रण के उपद्रव। अब हमें पता है कि व्रण जो है वो वास्तव में क्या है, शोथ का ही तो एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जो हमने शोथ के उपद्रव पढ़े थे चरक में, वो बताओ श्लोक क्या था। छर्द श्वासो रुचि तृष्णा जरोति सार एव च सप्तकोयम सदौर्बल्यम शोफोपद्रव संग्रह। तो 7 हमने क्या पढ़े थे, शोथ के उपद्रव पढ़े थे। ठीक है, जो शोथ के उपद्रव थे वही व्रणी के उपद्रव हैं सुश्रुत में। पर व्रणी में, अच्छा शोथ के उपद्रव में सुश्रुत 2 एक्स्ट्रा मानता था, 7 के अलावा क्या थे, हिक्का एंड श्वास। ठीक है, तो अब ध्यान क्या रखना है, अभी श्लोक जब हम देखेंगे तो हमें क्या याद रखना है कि भैया देखो, तो 7 तो चरक वाले शोथ के उपद्रव और हिक्का श्वास 2, कितने हो गए कुल मिला के 9। तो ये 9 के 9 मैच करते हैं एक्सेप्ट 1, यानी टोटल 8 मैच करते हैं व्रणी के उपद्रव में। यानी 10 में से 8, जो 10 बोल रहा है ना व्रणी के 10 उपद्रव होंगे, उन 10 में से 8 तो यही है जो शोथ के उपद्रव में मिल जाएंगे। शोथ के 9 में से 8 मैच करते हैं, कौन सा एक मैच नहीं करता, दौर्बल्य वाला। ठीक है, तो 8 तो यहां मिल गए, और दूसरे तो 2 कौन से हैं, मूर्छा और अविपाक। ठीक है,
मूर्छा और अविपाक हमें इन लक्षणों में मिलता नहीं है छर्दिश श्वास और रुचि तृष्णा वाले में। तो मूर्छा अविपाक याद कर लेना है, बाकी 8 मैच कर लेना। कौन सा मैच नहीं करता है जो 9 में से, तो वो है दौर्बल्य। ठीक है, मतलब छर्दिश श्वासो रुचि तृष्णा ज्वरोतिसार एव च सप्त कोयम स दौर्बल्यम, दौर्बल्य वाले को हटा दो। ठीक है, शोफोपद्रव संग्रह और सुश्रुत के 2 एक्स्ट्रा हिक्का और श्वास, ये सारे के सारे व्रणी के उपद्रव में मैच करते हैं एक्सेप्ट दौर्बल्य। ठीक है, और व्रणी के उपद्रव 10 होते हैं, 10 में से 8 तो ये आ गए, और मूर्छा और अविपाक ये 2 हैं एक्स्ट्रा जो याद करने हैं। तो व्रणी के 2 उपद्रव जो हमें याद करने हैं दैट इज मूर्छा और अविपाक। बाकी सारे एज इट इज किसके समान, शोथ के उपद्रव के समान। शोथ के उपद्रव का श्लोक कौन सा है, छर्दिश श्वास और रुचि तृष्णा वाला, उसमें से दौर्बल्यम को हटा दो खाली, और हिक्का श्वास तो सुश्रुत के हैं ये शोथ के उपद्रव। ठीक है, चलो फिर भी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए सुश्रुत का जो व्रणी के उपद्रव जो 10 है उनका श्लोक पढ़ लेते। क्या लिखता है, ज्वरातिसारो मूर्छा च हिक्का छर्दि अरोचकः श्वासकाश अविपाकश्च तृष्णा च व्रणितस्य च तु। अब देखो छर्दी आ गया, इसमें श्वास आ गया, अतिसार आ गया, तृष्णा आ गया, ज्वर आ गया, बस, और 2 हिक्का श्वास वाले जो सुश्रुत में मिलते हैं वो आ गए। मूर्छा और विपाक हमने कहा ये याद करना है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। किस बात पे, कि व्रणी के 10 उपद्रव होते हैं, व्रण के 5 उपद्रव होते हैं। खत्म कहानी। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सद्य व्रणतिया है, ये हम बात करेंगे अगले सेशन में। तब तक जो है अपन क्या बात करते हैं, इसको समापन करते हैं। रागादिरोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान् औत्सुक्यमोहारतितान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।